नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले सीजीआई सूर्यकांत साहब ने एक टिप्पणी कर दी थी कि जो कुछ लोग हैं समाज में खाली खाली घूमते रहते हैं और कॉकरोच की तरह हैं, वो समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं, सोशल मीडिया पर उल्टा सिल्टा लिखते हैं। उसे लेकर एक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने, जो अमेरिका में बैठा हुआ है, उसने कॉकरोच जनता पार्टी बना दी थी, सीजेपी। और उसके बाद सोशल मीडिया पर उसे बड़ी फॉलोइंग मिलने लगी, और जब उसे बड़ी फॉलोइंग मिलने लगी तो उसके बाद उल्टे सीधे पोस्ट लिखने शुरू कर दिए गए। तो उस उल्टे सीधे जब वो पोस्ट लिखने शुरू कर दिए गए तो सरकार की नजर उस पर पड़ी, और सरकार ने उसका जो एक्स हैंडल है, ट्विटर पर जो उसका हैंडल था, उसको बैन करवा दिया। 21 मई को इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी मिनिस्ट्री जो है, उसने एक्स को यह कहा कि इसको आप बंद कर दें, उसकी वेबसाइट बंद कर दी गई, और इसके लिए आईटी एक्ट जो है 2000 का, सन 2000 का, उसके तहत कार्रवाई की गई। और इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अभिजीत दीपके, जो अमेरिका में रह रहा है इस समय, दिल्ली हाईकोर्ट गया। उसने कहा कि साहब देखिए, मेरा एक्स हैंडल बंद कर दिया गया। ये सब टीएमसी वालों की तरह अराजक तत्व हैं, जरा सुनिए इनकी कहानी। अब उन्होंने अपील, किसी ने कहा कि भाई ऐसा कुछ कोई ऐसा वकील बताओ जो तुरंत हमारी सुनवाई हो जाए। कपिल सिब्बल ने 4 PM वाले, और पता नहीं कई ऐसे लोग हैं जिनके YouTube चैनल दोबारा शुरू करवा दिए। तो किसी ने कहा कि कपिल सिब्बल से संपर्क करो तब बात बनेगी। ये कॉकरोच जनता पार्टी वाले की बात कर रहा हूं। कपिल सिब्बल से संपर्क किया गया। कपिल सिब्बल ने कहा कि इतना बड़ा मामला नहीं है, मेरा बेटा ही देख लेगा। अखिल सिब्बल, जो कपिल सिब्बल का बेटा है, वो भी वकील है। उसने कहा, कोलकाता, ये गए दिल्ली हाईकोर्ट में, और दिल्ली हाईकोर्ट में साफ तौर पर मना कर दिया गया कि भाई हम इसमें आपको छूट नहीं दे सकते। जज साहब की स्पष्ट टिप्पणी थी। उन्होंने यह कहा कि कोई एक आध पोस्ट आपने नहीं डाली है, आप जो छूट लेना चाहते हो वो उन लोगों के लिए है कि जो सामान्य रूप पर सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते रहते हैं। उन पोस्ट में से कोई एक आध गलत पोस्ट हो गई तो उसके लिए चलिए हम छूट दे देते हैं कि आप डिलीट कर दो। ये तो पूरा हैंडल आपत्तिजनक पोस्ट से भरा है। और जो एक्ट इस पर लगाया गया दोस्तों, उस एक्ट की धारा 69A वो ये कहती है कि ये 6 परिस्थितियों में ही ये एक्ट लगाया जाता है। एक तो भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में, पब्लिक ऑर्डर में, और उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को भड़काने से रोकने के लिए। तो इसी के तहत इन पर बैन लगाया गया था। अब कपिल सिब्बल साहब के जो बेटे हैं अखिल सिब्बल, वो पुरजोर कोशिश करते रहे। उन्होंने कहा कि मिलॉर्ड, ये तो जो अनुच्छेद 19(1)A है, जिसमें आप सटायर, व्यंग लिख सकते हैं किसी के बारे में, ये केवल एक विशुद्ध रूप से एक सटायर था, प्योर सटायर था, लेकिन कोर्ट ने इसको नहीं माना। उन्होंने ये भी कहा कि साहब एक आध पोस्ट लिखने की वजह से पूरा अकाउंट कैसे कर दिया जाएगा। तो कोर्ट ने यह भी कह दिया कि भाई एक आध पोस्ट नहीं है, पूरी की पूरी पोस्ट आपकी इसी तरीके से भरी हुई थी। और जो कोर्ट थी और जो जज साहब थे, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि भाई आप देखिए, एक आध ट्वीट आपत्तिजनक होना और सारे पोस्ट गलत होने में बहुत बड़ा फर्क है, उसे हमें समझना होगा। और इस तरह के मामले हमारे सामने बार बार आ रहे हैं, और इसे लेकर अभी हमारे पास कोई कानून भी नहीं इस तरह का बना है। चूंकि मामले पहली बार आने शुरू हुए हैं तो अभी इसमें कानून बनने का भी समय है। तो पार्लियामेंट बनाती है कानून। तो कोर्ट ने इस कॉकरोच जनता पार्टी वाले को बिल्कुल भी राहत नहीं दी। लेकिन मुझे हंसी तो इस बात की आई कि कपिल सिब्बल साहब की दुकान आजकल मंदी चल रही है। किसी भी मामले में, वो देश विरोधी मामलों में सारे कपिल सिब्बल साहब खड़े हो जाते हैं। अपनी तो किरकिरी करवाई, अपने बेटे की भी किरकिरी करा दी। मैं तो पहली बार देखा अखिल सिब्बल को किसी ऐसे मामले में, उनके बेटे को, हो सकता है कि अच्छे वकील हों और कॉरपोरेट्स मामलों में या अन्य मामलों में बढ़िया हों, लेकिन इस पॉलिटिकल मामलों में भाई वो मात खा गए। मुझे लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी वाले को निश्चित रूप से संपर्क करना चाहिए था अभिषेक मनु सिंघवी को। आजकल हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी की कपिल सिब्बल साहब से ज्यादा चलती है। तो कपिल सिब्बल साहब इन कॉकरोच को बचा नहीं पा रहे, और जो पश्चिम बंगाल का कॉकरोच है उसे आज जनता ने सबक सिखा दिया। और जब अभिषेक बनर्जी वहां से निकले, उनकी फजीयत हुई। जरा विजुअल्स देखिए, 3 वीडियो क्लिप इसमें जोड़ी गई हैं। इस वीडियो क्लिप में आप देखिए, जो बाईं तरफ लॉन्ग शॉट है, उस लॉन्ग शॉट में किस तरीके से अभिषेक बनर्जी को घेर लिया गया है। देखिए कैसे मारा जा रहा है, गौर से देखिए अभिषेक बनर्जी को।
जो लेफ्ट में लंबी पिक्चर है, और ये फिर किसी ने अभिषेक बनर्जी के ऊपर हेलमेट रख दिया उनकी सुरक्षा के लिए, और जैसे ही हेलमेट रखा गया उनके ऊपर पत्थर भी फेंका गया। ये तो मीडिया वाले भी ऐसा लग रहा है जैसे अभिषेक बनर्जी को पीटने पर उतारू हैं, लेकिन ये कुछ मीडिया, ये देखिए बहुत बुरी दुर्गति हो रही है। कपड़े फाड़ दिए गए, शर्ट फाड़ दी गई, अंडे फेंके गए, वो देखिए किसी ने पत्थर मारा है फेंक कर सामने से एक लड़के ने, और बहुत दुर्गति हुई है। अब इससे साफ नजर आ रहा है कि अभिषेक बनर्जी को लेकर के आक्रोश जनता में किस कदर है। और जूते मारे गए, झाड़ू फेंक कर मारी गई, अंडे मारे गए और भाईपो चोर के नारे लगाए गए। हालांकि पुलिस वाले वहां कुछ उनके साथ मौजूद थे, उनके सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, उन सब ने उनको बचा लिया। लेकिन एक पुलिसकर्मी के अकल में बात आ गई, उसने हेलमेट पहना दिया, वरना हो सकता है कि अभिषेक को चोट लग जाती है। अभी देखिए जब ये हेलमेट पहनकर चलेंगे, बाईं तरफ जो आपकी स्क्रीन है ये देखिए, अभी तक अभिषेक बनर्जी को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मीडिया वाले भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे ही इनके सिर पर हेलमेट रखा हो, सामने से पीली टी शर्ट वाले ने एक पत्थर फेंक करके मारा। अगर अभिषेक बनर्जी के चेहरे पर हेलमेट ना होता तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो गया होता, अर्थ का अनर्थ हो जाता। यह बहुत बड़ी घटना है दोस्तों, इस विजुअल्स को आप जरा देखते रहिए। ममता बनर्जी ने भी इस पोस्ट को शेयर किया। अभी कुछ देर पहले अभिषेक बनर्जी को हॉस्पिटल ले जाया गया, ममता बनर्जी ने इसकी आलोचना की है। ममता बनर्जी खुद उनका हाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंची, वहां पर भी उनके खिलाफ नारेबाजी होती रही। तो यहां पर ये जो आक्रोश है ना दोस्तों, वो अभिषेक बनर्जी की भी मुसीबत बढ़ाने वाला है और ममता बनर्जी की भी मुसीबत बढ़ाने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।